रिंकी। यस सर। अच्छा ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं IUPAC आगे। तो IUPAC क्लास नंबर 4। ठीक है, हमने साइक्लिक कंपाउंड शुरू करे थे। रिमेंबर साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जैसे ये क्या नाम है इशिता इसका? कितने कार्बन का है ये? 3 के लिए प्रोपेन और आगे लगा देंगे हम साइक्लो। तो दिस इज साइक्लोप्रोपेन, राइट। अच्छा, अगर मैं साइक्लोप्रोपेन में किसी एक जगह पे क्लोरो लगा दूं तो इस पोजीशन को नंबर 1 बोल दूं और इसको बोल दूंगा 1 क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। क्लियर है ये सबको? ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बोले ये 4 कार्बन का क्या होगा? साइक्लोब्यूटेन। अगर सपोज मैं इसमें इन लगा दूं तो 1 पोजीशन इसी को दे देता हूं 1 2 3 4। तो ये जगह साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोब्यूट 1 इन को हम इन भी लिख सकते हैं सिंपल। यहां तक सबको क्लियर? बनाने सबने, ऐसा नहीं है कि मैं ही बनाऊंगा। जल्दी बनाए। दोबारा जितनी बार मैं बोलूं उतनी बार। होमवर्क करना बहुत जरूरी है, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। नॉमेनक्लेचर में तुम इतनी आसानी से छूट नहीं जाओगे। एक ई की गलती, एक ए की गलती और नंबर 0। और अब समझ आ गया हरमन को कुछ समझ क्यों नहीं आया था? क्योंकि उसने होमवर्क नहीं किया था। तो सेफेस्ट ऑप्शन। हरमन बोलो, इसमें क्या समझ नहीं आया? आ गया? ठीक है, अब रिकॉर्डिंग पे रहेगा, हरमन से हर एक टॉपिक पूछा जाएगा। ठीक है, जहां ना समझ आए मुझे बोल दियो। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, फिर अगर हम ये बोलेंगे क्या है? साइक्लोपेंटेन। ये क्या है? साइक्लोपेंटीन है ना। ये क्या हो गया? साइक्लोपेंटा। और 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं जाऊंगा क्योंकि इससे डबल बॉन्ड को छोटा नंबर नहीं मिलेगा। मैं इधर से जाऊंगा तो नंबर छोटा मिलेगा, तो 1 और 2 और 3 और 4 मिलेगा। तो मैं इसको नाम दूंगा साइक्लोपेंटा 1,3 डाइन। ए क्यों आया? ए क्यों आया हरमन? कॉन्सोनेंट है, टी और डी कॉन्सोनेंट है तो एक वॉवल डाल दो। साइक्लोपेंटा 1,3 डाइन। शिवम क्लियर? नेक्स्ट। अच्छा नेक्स्ट, ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन। ठीक है। अच्छा, ये क्या हुआ? साइक्लोहेक्साइन। ठीक है। यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे ब्रोमीन। किसको छोटा नंबर दूं? लोकेंट को या मल्टीपल बॉन्ड को? मल्टीपल बॉन्ड को। तो 1 2 3 ऐसे जाऊं या 1 2 3 4 आएगा इधर और इधर 3 आएगा। तो मैं किधर से जाऊंगा? ऐसे, क्योंकि इधर से जाता तो ये 4 पे आता। ठीक है। अब इसका नाम खुद ट्राई करो। 3 डाई ब्रोमो कौन बोलेगा? 3,5 डाई ब्रोमो साइक्लोहेक्साइन। डन डन डन। होमवर्क में कुछ अजीब से कंपाउंड दिखेंगे जब होमवर्क देखोगे तो। ऐसा था कुछ, है ना? ये क्या है? मतलब अब इसके अंदर हम कितने कार्बन्स काउंट करें इसके? देखो, एक कार्बन जिससे शुरू होगा, फिर डबल बॉन्ड वाले 2 कार्बन होंगे क्योंकि डबल बॉन्ड तो 2 कार्बन के बीच में ही होगा। फिर 2 कार्बन डबल बॉन्ड के, और फिर 1 कार्बन। होमवर्क किया है? होमवर्क हाँ या ना? ऋतिक भी ऐड कर दो। होमवर्क नोट भेज दिया तूने? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मत भेज। वो भेज दिए तूने? वो बाकी वाले भेज दिए? सारे भेज दिए? इनकी अटेंडेंस उनके साथ लगानी है, पता है ना? अच्छा नेक्स्ट, तो इसके कितने कार्बन हो गए? बैठो। 1 2 3 4 5 6 हो गए। और हेक्स 1 2 3 4 5 6। क्या बोलूं? हेक्स या हेक्सा? 2,
क्योंकि डाई आने वाला था तो पहले हेक्सा बना दिया उसे, और डाई इन एक्स और डी मिलने वाला था तो यहाँ क्या, यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट चेंज हो रहा है ना कोई मेंशन है। ऐसे तो यहाँ कितने भी लगा ले तू, पर कार्बन होता है पॉइंट को कार्बन लेते हैं, तो कितने पॉइंट्स को तू बता पा रहा है यहाँ पे? नहीं नहीं, ये लाइन मैथ्स वाली पॉइंट नहीं। अब इधर देखें कि यहाँ पे कितने पॉइंट्स को तुम आइडेंटिफाई कर पा रहे हो क्लियरली। एक जिससे शुरू हुआ, फिर एक जो डबल बॉन्ड शुरू हुआ, एक पे डबल बॉन्ड खत्म हुआ, फिर एक सिंगल बॉन्ड आया, फिर एक डबल, यही पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं मैं। तो तुम यही कर पा रहे हो या इससे कम या ज्यादा? और तो कोई नहीं ना। अगर ये लाइन मुड़ी हुई होती कहीं पे तो हम बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? हाँ, ट्रिपल बॉन्ड ये वाली कार्बन की है, ये ट्रिपल है, 1 2 3। ठीक है, डन। नेक्स्ट कर सकते हैं या नए रूल्स लाएं? एक कर दो फिर रूल्स नए लाओ। ठीक है, बढ़िया, चलो करते हैं। टेस्ट वाले में, टेस्ट तेरे को मिल गया, चेक हो गया, वापस दे दियो। टेस्ट में डाउट है? अभी टेस्ट सबने दिए कहाँ है बच्चे? कौन कौन है जो टेस्ट नहीं दिए? महान बच्चे बताओ। 1 2 3 4 5 6 7। कल तक आ जाना चाहिए टेस्ट। नेक्स्ट टाइम प्यार से नहीं बोलूंगा अब मैं, ठीक है? देख लो, कल परसों तक कर लेना, ठीक है? दोबारा जब होगा होगा, अभी तो एक बार तो वीडियो से करो, दूसरी बार थोड़ा बेटर हो जाएगा। वीडियोस तो वही हैं 1 2 3, व्हाट्सएप पे भेजिए, ग्रुप पे। नोटेड? एक मिनट सर, सोचने दो। ये कितने कार्बन के ग्रुप हैं? 1 2 3। 3 कार्बन के ग्रुप को रिंग की क्या बोलते हैं? मिथाइल, इथाइल या प्रोपाइल? प्रोपाइल। अच्छा, मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर देना है, तो मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर कैसे मिलेगा? 1 2 3 4 5 ऐसे, या फिर 1 2 ऐसे ही चलेगा? 1 2 नहीं सर, यहाँ सर एक डाउट है सर, लॉन्गेस्ट चेन नहीं है ये? हाँ सर, मुझे भी ये डाउट है कि लॉन्गेस्ट चेन वो सबसे वो लॉन्गेस्ट चेन 3 की चेन, 3 की चेन, 3 की चेन और 6 की चेन मेन। तो वो सबसे बढ़िया ना वो ये नहीं है, ये चेन की, ये मतलब रिंग की पार्ट है तो रिंग को मानेंगे। क्या? ये रिंग का पार्ट है ना, ये वाले कार्बन रिंग के ही काउंट होंगे। ये सारे कार्बन रिंग के हैं। ये यहाँ पे चेन टूट जाती हैं, जो भी चेन इनसे लगी हैं, ये एक लंबी चेन नहीं है, ये ऐसे चलते हुए, ठीक है? अच्छा देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन गया बाई चांस। देखो, अगर हम इसको ऐसे चले 1 2 3 4 5 ऐसे चलना है, मल्टीपल बॉन्ड हमेशा छोटे नंबर मिलने चाहिए, और मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर देने का तरीका है 1 2, और फिर 3 तो जाएगा ही, 4 5। ऐसे नीचे से करें। अब दूसरा तरीका है नीचे से, कौन सा सही है? नीचे वाला। ऊपर वाला लोकेट शॉट। अच्छा चल, मल्टीपल बॉन्ड को तो दोनों सेम मिलेगा, हाँ या ना? अगर मल्टीपल बॉन्ड सेम होता तो सम आ जाता है लोकेंट पे, सब चीजें किस पे आ जाती हैं? लोकेंट पे। तो लोकेंट का सम कर लेते हैं, 2 4 6। तो ऐसे कितने आ रहे हैं? 2 4 और 6 पे आ रहा है। अच्छा इधर चलते हैं, 1 नहीं, कैसे चलना था? 1 2 3 4 5 6 ऐसे चले तो क्या आ रहा है सम? 1 5 और 6, नहीं 1 5 और 3, 1 3 और 5 कितना आ रहा है? सर एक मिनट आना होगा शायद। 9। और इधर कितना आ रहा है? 12। तो कौन सा सही है? नीचे वाला। समझ आई ये बात या दोबारा बताऊं? एक तो तुम ऐसे सीधा सीधा भी देख सकते थे, अगर तुम ऊपर जाते हो तो नीचे वाला लोकेंट छूट जाएगा, वो दूर हो जाएगा। देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं ऊपर जाता हूँ 1 2 3 4 5 6, ये वाला 6 पे आता है, तो ये, और अगर मैं यहाँ से जाता हूँ तो ये वाला लोकेंट
पास है, तो इधर से चलूंगा ना, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसके ऊपर भी एक और अगर होता तो किसी भी साइड से जा सकता था, पर अभी जाने का मेरे को तरीका ये वाला बेटर है, क्योंकि नीचे एक ग्रुप था, उसे छोटा नंबर देना पड़ेगा, तो इसलिए मैं नीचे से गया हूँ। क्लियर है पॉइंट? तो नाम क्या होगा इसका? 1 3 5 ट्राई पे प्रोपाइल, ठीक है। साइक्लो हेक्सा, क्या हो रहा है? हेक्सा 1,4 डाई इन। बहुत बड़ा हो गया, समझ आया? नंबरिंग देखो, एक तरीका ये था 1 2 3 4 5 6, और एक ऊपर से था। ऊपर में ये लोकेंट दूर हो जाता ना, तो अगर इधर से लोकेंट पास है तो इधर से जाएंगे। नोटेड एवरीवन? सुहाना क्लियर? हाँ, राज समझ आ रहे हैं? मौलिक थोड़ा थोड़ा क्या नहीं समझ आया बताओ? या खुद से नहीं होता, जब मैं कराता हूँ तो हो जाता है ऐसा? खुद से नहीं होता, कोई बात नहीं। चलो अब तुम अपने ऊपर कोशिश करो, मैं कम करता हूँ, ठीक है? अच्छा, ये और कराऊं या रूल ऐड करूं? यही करूं? ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलो करो इसको ना। देखो एक बार पेपर देखें इनका। उसमें क्वेश्चन है जिसमें ब्यूटेन की चेन है, अब नीचे वो लगे हुए हैं, इथाइल लगे हुए हैं, तो सर वो फिर भी एक्सचेंज की रहेगी। समझ जितने बच्चे मुझे सब नहीं लग रहा है। ये मैंने कराया तो था सेम ऐसे ही। बाकी जितने बच्चे मुझे सब नहीं लग रहा है। सही है। एक्चुअल में क्या है ना, हम ज़्यादा टफ क्वेश्चन कर रहे हैं, इतने टफ क्वेश्चन तो आए भी नहीं हुए, तो इसलिए हम ज़्यादा भावुक हो जाएं एक ही चीज़ में, तो इससे अच्छा है कि हम सारे रूल्स पे ध्यान दें, ठीक है? कोशिश करो, इतने टफ भी नहीं आएंगे, ठीक है? करो, नोट करो। कोई है जिसे ऑर्गेनिक पसंद ही नहीं आ रही? हरमन, ऐसा है कि ऑर्गेनिक पसंद ही नहीं आ रही? पसंद आ रही है? चलो, अभी नहीं आ रही। वो बेटर थी फिजिकल केमिस्ट्री, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल। ठीक लग रहा है। 1 2 3 इधर क्यों नहीं? 1 2 3 1 2 3, हाँ इधर सही है। किधर से? किधर से? इधर से कैसे जाएगी? मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर देना है, 1 और 2 तो उससे आना चाहिए। सर ठीक है, ऐसे जाएंगे, मुझे लग रहा है इस साइड जाएंगे, सर सही है। इस साइड वाली। हाँ मतलब नंबरिंग तो सही है, नंबरिंग सही है। नाम अभी चेक करते हैं। तो सही है। ये क्यों लगा रहा है इथाइल में? मिथाइल इथाइल इथाइल किसी में भी नहीं आता ये। नंबरिंग इस साइड से होगी। सही है। अच्छा देखिए, दो तरीके थे नंबर करने के। हमेशा मल्टीपल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में आना चाहिए, अगर है तो दो तरीके हैं, 1 2 3 या फिर 1 2 3, राइट? इन एनी केस अगर मैं इधर से चलूं 1 2 3 4 पे आएगा ब्रोमो, इधर चलूं 1 2 3 1 2 3 4 पे आएगा ब्रोमो, तो ब्रोमो से तो फर्क ही नहीं पड़ रहा वैसी बात। और अगर चलो सपोज तुम्हें कंफ्यूजन है तो लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट कर लो, वो तो कभी गलत नहीं होता है ना। तो अगर तुम्हें ये सोचना नहीं आता कि यार इधर से ब्रोमो पास है इधर से वो पास है, पहले तो तुम लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट कर लो। इधर से आएगा 1 3 4, अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूं तो लोकेंट सम आएगा 1 3 4, अगर मैं इधर से चलता हूं तो आएगा 2 4 5,
तो तुम्हें साफ साफ पता चल जाएगा कौन सा यूज करूं, 134 या 245। ये हो गया 8 और ये हो गया 6 और 5 11। तो हमारा सही तरीका है, अब वो कुछ बच्चों के तो ऐसे ही तुक्के से सही हो गया, तुमने इतना सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब सोचना शुरू कर दो, 1 2 3 4 5। तो नाम होगा अल्फाबेटिकली लिखेंगे, तो अविष्कार ट्राई करो। 4 ब्रोमो 1 नाइट्रो, हाँ ठीक है। आगे पहले साइक्लो सर प्रोफाइल आएगा। अच्छा 3 पे प्रोपाइल, साइक्लोपेंटीन। नहीं, नंबरिंग तो ऐसे ही आएगा, नंबर नाम के यही नंबरिंग सही है। 1 3 4 ब्रोमो 1 नाइट्रो, प्रोपाइल कहाँ है? डन। हाँ, लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट, ये रूल है। ये रूल लिखा हुआ है कि नहीं लिखा, लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट? ठीक है, फर्स्ट क्लास में कराया हुआ। हाँ, प्रोपाइल ये 3 कार्बन का ग्रुप है, 1 2 3, तो प्रोपाइल। ठीक है, डन। चलो अब नए लेवल पे चलते हैं। ब्रांच विद इन ब्रांच, क्या? हाँ मतलब इतने नहीं टेस्ट करते, एंट्रेंसेस में आते हैं बहुत भर के। मतलब अगर तुम चाहे जेई दो या नीट दो तो यूपीएससी के क्वेश्चंस पक्का आएंगे, और 12th में भी आएंगे। तो जो मैं करा रहा हूँ वो जेई और नीट लेवल तक करा रहा हूँ मैं, जो तुम्हें अभी करा रहा हूँ। तो तुम चाहे वहां का पेपर उठा के ले आओगे तो वो भी सॉल्व हो जाएंगे, अगर तुम मेरे साथ 1 महीना कर लो ये। ब्रांच विद इन ब्रांच। अब कभी कभी हमारे पास बड़ी प्रॉब्लम इकट्ठी हो जाएगी, जब लॉन्गेस्ट चेन होगी हमारी कुछ और लोकेंट्स कुछ अजीब से दिखाई दे देंगे। होमवर्क पे भी था। हाँ, इसलिए वाला नहीं करना था, ठीक है। तो ये एक ब्रांच विद इन ब्रांच है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है, हमें देखना है कि लॉन्गेस्ट चेन कितने की है। तो लॉन्गेस्ट चेन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अगर मैं इधर से चलूं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 10, ठीक है। अगर बाई चांस इसके पास एक ग्रुप और होता तो तुम ऊपर वाली चेन लेते या नीचे वाली? क्यों, कौन सा रूल था ये? अगर चेन लेंथ बराबर है तो वो चेन सिलेक्ट करो जिसमें लोकेंट ज्यादा है। तो हम ऊपर वाली छोड़ देते और नीचे वाली ले लेते। ऊपर वाले को प्रोपाइल बोल देते जैसे अभी तक तुम बोलते आए हो। पर अगर एक कार्बन कम है, यहाँ पे 9 है और वहां पे 10, तो तुम 10 ही लोगे, तो तुम्हें इसको छोड़ना पड़ेगा। अब बात आती है इसका नाम क्या है, ये लोकेंट का नाम क्या है। ना ये एक्चुअल में इथाइल है, ना ये क्लोरो है, ये कुछ अजीब है। ये है, यहाँ से ब्रांच शुरू हुई, और अगर ये ना होता तो ये इथाइल होता, तो यहाँ पे एक और ब्रांच हो गई। तो मैं इसको बोल रहा हूँ ब्रांच विद इन ब्रांच। समझ में आया टॉपिक, कि जब एक ब्रांच के अंदर एक और ब्रांच हो तो उसको कैसे नाम देते हैं, वो हम इस टॉपिक में समझेंगे। बस ये समझा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस को इससे सॉल्व करेंगे। अब ब्रांच विद इन ब्रांच को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, अच्छा रूल्स इसके लिख लेते हैं। तो इसका लिखते हैं रूल नंबर 1। अब छोटे छोटे रूल्स टॉपिक्स के अपने रूल्स बना देंगे, ठीक है। तो ब्रांच विद इन ब्रांच का रूल नंबर 1 है, टॉपिक डाल दिया ब्रांच विद इन ब्रांच, और इसके अंदर स्ट्रक्चर बना दिया, और इसके अंदर लिखे एक सेकेंड, नेम द ब्रांच सेपरेटली, but keep in mind carbon attached to main chain will
always be number one. Name the branch separately, but keep in mind that the carbon attached to the main chain will be number one. Always be number one. मतलब ये इस चेन को ही सोचना है, सिर्फ किस पे ध्यान देना है, इस चेन पे, ठीक है। और इसका वो कार्बन जो इसकी मेन चेन से अटैच है वो नंबर वन होगा हमेशा, चाहे उस पर कितने लोकेंट कम हो, मल्टीपल बॉन्ड ना हो, फंक्शनल ग्रुप ना हो, तो ये कार्बन नंबर वन रहेगा। ये वाली बात क्लियर। अब चेन किधर जाऊं, क्लोरो की तरफ या इधर? नहीं, क्लोरो पे कार्बन पे नंबर आता है, क्लोरो पे नंबर थोड़ी आता है। 1 2, यहां तक समझ आया। हम अब क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ फोकस किस पे कर रहे हैं, इस पे। हम पूरे कंपाउंड को भूल कर इसका नाम कर रहे हैं, ठीक है। अब जब इसका नाम करेंगे तो ये क्या कहलाएगा देखते हैं। तो ये हो गया 1 पे क्लोरो, और 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, इथेन। क्या बोलते हैं? तो ये हो गया 1 क्लोरो इथेन, ये हुआ ना, ठीक है। अब इसका जो नाम है इसको एंड करना है विद आइल। एंड द नेम विद इथाइल, सॉरी आइल। हाँ, 2 चीजें याद रखनी है, इसी रूल के अंदर आ गया। तो इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम हुआ 1 क्लोरो इथेन या 1 क्लोरो इथाइल? 1 क्लोरो इथाइल, क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप है, ये एक्चुअली एल्केन नहीं है, ये एल्काइल है, ठीक है। ये मेन चेन से कहां पे अटैच्ड है, नंबरिंग मेन चेन की पे आ जाते हैं वापस। अब हमने ब्रांच विद इन ब्रांच को अलग से नाम कर दिया, अब बाकी रूल्स वही। नंबरिंग इधर से करूं या इधर से करूं, कहां से पास है, राइट से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट, ठीक है। तो 1 क्लोरोइथाइल कौन सी पोजीशन पे है, 4। तो एक चीज और याद रखना, कीप द नेम इन राउंड ब्रैकेट, कीप द नेम इन राउंड ब्रैकेट्स। राउंड ब्रैकेट में रखने हैं नाम, इनके नाम को। तो 4th पोजीशन पे जो लोकेंट अटैच्ड है उसका नाम अभी निकाला, उसका नाम था 1 क्लोरो इथाइल। क्या नाम था, 1 क्लोरो इथाइल, ठीक है अरमान। और बाकी क्या बचा, डेकेन। 4 1 क्लोरो इथाइल डेकेन। नहीं, ये ग्रुप का नाम अलग से किया, 1 क्लोरो इथाइल, यहां तक क्लियर था। ये 4th पोजीशन पे अटैच है किसके, डेकेन के। तो 4th पोजीशन पे 1 क्लोरो इथाइल डेकेन, ब्रांच विद इन ब्रांच। समझ आया? नेक्स्ट करके ट्राई करना, खुद होगा, नहीं तो मैं हूं। बढ़े आगे। 3 चीजें याद रखनी है, जो कार्बन अटैच है वो नंबर 1, दूसरा नाम एन से एंड नहीं होगा, आइल से एंड होगा, और थर्ड कि जो भी ब्रांच विद इन ब्रांच है उसको किस में रखना है, राउंड ब्रैकेट में। हाँ, ये तो मेन चेन है ना, डेकेन। जो ब्रांच विद इन ब्रांच है उसको आइल से एंड करना है, ठीक है। ये 1 क्लोरो इथेन बन रहा था, भाई इथाइल बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट चले, चलो। हाँ, सब चीजें ऐड होती जाएंगी। हाँ, नहीं एनसीईआरटी और उसमें नहीं है, तो उससे आगे 11 अनडेक है, डोडेक है, ऐसे चलेगा, ट्राइडेक। ठीक है, करें इसका नाम, लेट्स डू इट। तुम्हें ब्रांच विद इन ब्रांच दिख गई है, वो दिख गई है, तो बस उसका नाम करना पहले शुरू करो, बाकी सबको छोड़ दो। सोचो कि सिर्फ ये होता तो इसका क्या नाम होता। इसकी हेल्प करने के लिए जो कार्बन मेन चेन से अटैच है पहले उस पर 1 लिख दो,
और फिर चेन जहां पे जा रही है 2 3 कितने की जा रही है वो देखो। किसी भी साइड से एक बार देखना। नहीं ये गलत है, ब्रांच इन ब्रांच गलत है। सही पोजीशन इन लगाया इन। नहीं इसमें जो था ना चेन बराबर थी 1 2 3 4 5 6, इधर से भी 1 2 3 4 5 6 हमने ये वाली ले ली थी। इसमें डिफरेंस ये है ना कि हम चेन जो है मेन चेन लेनी है, मेन चेन लंबी लेनी है। देखे 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 वैसे बात यह है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 की बन रही है, ये भी 8 की बन रही है। 3 4 5 6 7 8 9 बन रही है। 3 4 5 6 1 2 3 4 तो ये भी 9 बननी चाहिए। एक सेकंड, हाँ ये अगर सपोज एक बड़ा भी होता तो भी हम ये लेते, चलो कोई बात नहीं अभी एक चलते हैं। ये वाली मेन चेन बन रही है हाँ या ना, और मेन चेन यहाँ से नंबरिंग हो रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें किसी को डाउट तो नहीं? ठीक है, अब बचा ये इसके अंदर पहला स्टेप था जो कार्बन मेन चेन से अटैच है उसको क्या रखना है 1, तो इसको 1 रख देते हैं। अब कार्बन की चेन जहां भी जा रही है वहां पे ले जाओ, तो दोनों साइड जा सकती है, तो किसी भी साइड ले जाओ। इधर ले गया 2, ये कार्बन से बाहर रह गया, ये लोकेंट हो गया। ये क्या हो गया? इस चेन का ये लोकेंट हो गया। तो 1 पे कौन सा लोकेंट है? ये मिथाइल, तो 1 पे अटैच्ड है मिथाइल। और ये कितने कार्बन का है? इथेन बनता 1 मिथाइल इथेन, पर इथेन नहीं बनाना, उसे क्या बनाना है? इथाइल। तो ये हो गया 1 मिथाइल इथाइल, इसका नाम हो गया 1 मिथाइल इथाइल। अब ये कहां से अटैच्ड है? 4 से। और किस पे अटैच्ड है? नॉन इन, नॉन इन, क्योंकि 1 पे डबल बॉन्ड है। नहीं नॉन, नॉना तब होता था जब वो डाई इन या ट्राई आइन होता था, डी और टी मिलता था, डी और एन, तब नॉन ए। ठीक है, नोटेड। नेक्स्ट, अब तो करोगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस बनाओ अपने अंदर, हो पाएगा, डरो मत। ठीक है, नेक्स्ट पजल की तरह लोगे तो होगा, मजे से करोगे तो। अगर इसे ऐसे समझोगे बस नंबर के लिए करना है तो हाँ कुछ भी बना। तुम आ जाओ तो अगले तुम बनाना। चलो करें शुरू। बनाए बनाए बनाए। चलो अब तुम आओगे बनाने कंपाउंड्स। ठीक है, आना, हम नाम करेंगे। बच्चे कम लग रहे हैं, बस डीएवी वाले नहीं आए। ऋषि और हाँ निकेत, गेमिंग किंग। 2,2 डाइमिथाइल इथाइल। 2,2 डाइमिथाइल इथाइल। सर एक बार चेक करना। हाँ ये इसका नाम तो सही है, आगे का। सर एक बार चेक पूरा होगा 3 ब्रैकेट में 2,2 डाइमिथाइल इथाइल F1 इथाइन नहीं, इथाइल। हाँ, डाइमिथाइल इथाइल। 1,1 आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, करेक्ट। अच्छा देखो, मेन चेन 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, ब्रांच विद इन ब्रांच का कार्बन नंबर 1 मिल गया। 2 कहाँ ले जाऊं? कहीं भी ले जाऊं। अब ये दोनों क्या हो गए? मिथाइल हो गए। इसको ही अलग से नाम करो बस। तो ये क्या होता? 1,1 डाइमिथाइल इथाइल।
क्यों 1 और 1 पे 2 मिथाइल। यहां तक समझ आया? इसका नाम हो गया, बस आगे तो आसान है। हाँ, इसमें नीचे से भी 7 बन रहे थे। अगर ये डबल बॉन्ड नहीं होता तो मैं नीचे चला जाता, क्योंकि लोकेंट ज्यादा होते नीचे। और अब डबल बॉन्ड होने की वजह से डबल बॉन्ड को छोटा नंबर देना है। अगर हम इसको हटा देता, मैं सपोज ये होता कंपाउंड, तो यहाँ पे ये 1 और 2 ये बन जाता, 3 2 1 की जगह 3 2 1 हो जाता। तो एक लोकेंट ये 2 और 3 सारे ही इसके अंदर हो जाते हैं। ब्रांच विद इन ब्रांच ये आ जाता, हट जाता, क्योंकि सारे लोकेंट उस मेन चेन से अटैच हो जाते हैं। तो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। समझ आई बात? डबल बॉन्ड नहीं होता तो नीचे जाती मेन चेन। अभी बना के दिखाता हूँ डिफरेंस। जैसे अगर ये होता 1 2 3 ऊपर 1 2 3 4 5 6 एक और 7, ठीक है। और अगर नीचे होता है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अब मैं क्या करता, इसे 1 लेता, इसे 2, इसे 3 4 5 6 7 क्योंकि अगर कार्बन चेन सेम है तो मुझे वो वाली कार्बन चेन ढूंढनी है, क्योंकि यहाँ से भी 7 है और यहाँ ऊपर से भी 7 है। तो मैं क्या करता, उधर से लेता, तबंदी वो बात नहीं। समझाओ ये कैसे हुआ, समझाओ ये क्या हो रहा है यहाँ पे। सर आप वो लोकेंट्स काउंट कर रहे हो ना, जिसमें ज्यादा है। हाँ, तो क्यों इसमें क्यों नहीं हुआ, वो इसमें क्यों हो रहा है? सर क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड था तो उसको प्रायोरिटी दी। हाँ, अब बीच में नहीं बोलोगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो ये हो गया इथाइल, 3 पे इथाइल, 2,2 डाइमिथाइल हेप्टेन, ठीक है। ये अगर जब तक ब्रांच विद इन ब्रांच को जब तक हम इग्नोर कर सकते हैं हम करेंगे। मतलब अगर तरीका है कि वही चेन में सारे लोकेंट आ जाएंगे तो वही चेन लेंगे। पर अगर उसको नहीं कर सकते क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड आ गया, उसे छोटा नंबर देना है, या लॉन्गेस्ट चेन आ गई, तो इस केस में हमें ब्रांच विद इन ब्रांच पे आना पड़ेगा। तो 1,1 डाइमिथाइल इथाइल, ये समझ आ गया इसका नाम। और ये कौन सी पोजीशन पे था? 3। और कितने कार्बन की थी? हेप्टीन। डन। बढ़े आगे। ब्रांच विद इन ब्रांच का रूल नंबर 2। ठीक है, करें या एक काम करते हैं, अभी एल्कीन छोड़ देते हैं ये इस पर। चलो करो 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 करो, इससे समझेंगे, पहले ही करते हैं। इरेजर है किसी के पास? देना। तूने ही किया था हाइड्रोजन बॉन्ड मेरे साथ? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करी थी? ये क्वेश्चन किया था, वाटर इज लिक्विड बट H2S इज अ गैस। कोई नहीं, अभी किसी ने नहीं करी, डीएवी वालों को कराई दी थी मैंने, क्योंकि मुझे याद आया था कि मैंने नहीं कराया था। करे, जल्दी करे। क्या बनाया है कृष्ण नाम? ठीक है, कुछ नहीं बाकी अभी देखिए। इसका नाम हो गया सबका। हाँ विश्का बताओ क्या नाम हुआ इसका? करो। नहीं आ रही समझ? किसको नहीं आ रही? मैं आता हूं, बताओ। नहीं आ रहा? हाँ 4,5 पे 1 2 3 ठीक लग रहा है 1। ठीक है, चलो सिर्फ इस पे ध्यान दो।
सिर्फ इस पे ध्यान दो, ये इसको क्या बोलोगे पावनी और आविष्का? देखो कितने कार्बन का है ये? एक एक एक, क्योंकि ऊपर वाला तो दूसरे का है, इसका नंबर 1 यही है, ठीक है। 1, एक कार्बन पे 2 क्लोरीन लगे हैं, तो इसको क्या नाम दोगे? डाइक्लोरो मिथाइल। 1,1 डाइक्लोरो मिथाइल। फिर आगे क्या दिक्कत है? कितनी पोजीशन पे? तो ये इसका नाम हो गया, तो फिर और तो कुछ बचा ही नहीं। सर वो इधर हो तो गया 1,1। ऊपर वाला भी हो गया। अच्छा ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इधर से चलेंगे 1 2 3 4, सेम ही आएगा, ठीक है। अच्छा अब 4 और 5 पे क्या है? 1,1 डाइमिथाइल है ना, तो ये अब मैं लिखूंगा 4,5 डाई 1,1। अजीब लगेगा, 1,1 डाई। कितनी बार डाई? अजीब हो गया ना, इतनी बार थोड़ी डाई डाई, तो हम इसको बिस कर दें। अरे हमारा बंद करेगा। हाँ बिस कर देते, ठीक है। अच्छा बिस लिखवा रहा हूँ, मतलब ब्रांच विद इन ब्रांच में डाई नहीं यूज करना। अगर ब्रांच विद इन ब्रांच आएगा तो बिस यूज करना है। क्यों? क्योंकि डाई डाई बहुत डाई हो जाएंगे। 4,5 डाई, 1,1 डाई। इससे पहले जो तुम्हारे नाम और वो अजीब नहीं वो जीवी थे। 1,1 डाई क्लोरो। देखो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि तुम्हें एक दिन में सब समझ आ जाएगा, बहुत बहुत वास्ट है ये, तुम्हें समझ आ गया। अभी तो हमने फंक्शन ग्रुप खोले ही नहीं, सेकेंडरी सफिक्स तो अभी तक आया ही नहीं। ऑल, ई, ओइक एसिड, अल, कीटोन्स, तो तुम ये सोचो। वो भी 11 में है। हाँ 11 में है। तो अभी किसी से नहीं हो रहा, किसी को नहीं पता ये रूल मेरे सिवाय अभी। मतलब इसको मैंने बताया था, कराया था, वीडियो भेजी थी, तभी इसने किया था पेपर के लिए। बाकी तो ऐसे मत सोचो कि हम मुझसे नहीं हो रहा, किसी से नहीं हो रहा अभी, पर हमें करना तो पड़ेगा ना, आगे तो बढ़ना पड़ेगा। ऑर्गेनिक में अगर नाम ही नहीं होगा तो रिएक्शन कैसे करोगे? रिएक्शन हाँ ऑर्गेनिक रिएक्शन, सब ये तो सिर्फ नाम शुरू किया हमने। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म्स और बहुत कुछ है, ठीक है। तो 4,5 बिस 1,1 डाइक्लोरो मिथाइल, ये नाम रखा था ना। अच्छा डाइक्लोरोमिथाइल, ये क्या बचा? ऑक्टेन। अब इसका रूल लिख लेते हैं, रूल नंबर 2 इसके बारे में। ये तुम पहली बार देख रहे हो, ठीक है। तमनदीप, कौन तमनदीप बोल रहा है, निकेत बोल रहा है? अच्छा अच्छा पीछे राज। तो रूल नंबर 2, इन ब्रांच विद इन ब्रांच यूज, इन ब्रांच विद इन ब्रांच यूज बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, क्या करें, सिंगल एस, पेंटाकिस, बस अब तुम समझ गए हो। बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस इंस्टेड ऑफ, हाँ इंस्टेड ऑफ डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा एटसेट्रा। तो जब ब्रांच विद इन ब्रांच आए तो एक चीज और याद रखनी है बस, बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, ठीक है। करें आगे। किस कैसा? KIS, मतलब पहले उसमें नहीं आया ना? नहीं पहले वालों में नहीं था, ऑप्शन नहीं बची, फिर हमने सोचा क्या याद रहेगा, टेट्राकिस। कोई नहीं, बिस, ट्रिस याद रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट करें। सर एक अब बिस, ट्रिस वाले दे रहा हूं, ठीक है, वो ट्राई करना। एक जब एक ही ग्रुप 2 बार आए तो हम ये यूज करेंगे। उम्मीद है कि इतने डिफिकल्ट तुम्हारे CBSE में ना आए, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि तुम्हारे टीचर कितने लेवल पे कराता है। नहीं पर NCERT में है ये,
ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहे कोर्स कैसे खत्म होंगे इनके में। तो अभी चैप्टर 3 और 3 चल रहा है। सर एक क्लास में अब तुम्हारा फरवरी में पेपर होता है वैसे, फरवरी मार्च के बीच बीच, तो उस हिसाब से तो तुम सबका कोर्स कैसे खत्म होगा मुझे समझ नहीं आ रहा। और ऑर्गेनिक तो इतनी बड़ी है, सर इस बार तो मेरा बोर्ड भी जल्दी और फरवरी में हो रहा है। कोड भी। अच्छा चले 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 चले। और पता है इसको इग्नोर करने का, इससे बचने का एक और तरीका है, वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है, केवल हम ब्रांच विद इन ब्रांच को भी वो कर सकते हैं, इग्नोर करके एक और नाम लिख सकते हैं, उस पर हम सीखेंगे आगे। अभी इसको बना कौन था ये? सो रहा था। क्या 3,4 1,1 क्यों 1 एक ही ग्रुप है वो, एक तो चेन में होगा। हाँ तो बिस होगा। अलग अलग हो तो अलग अलग नाम करते, ब्रांच विद इन ब्रांच, तो दो नाम आते हैं। ब्रैकेट में फिर दूसरा ब्रैकेट में। हो गया इशिता? हो रहा है नहीं हो रहा? अच्छा मेन चेन तो सिलेक्ट कर ली, अब इसका नाम करके बताओ मुझे। नंबर 1 का अमन, नंबर 2 इधर ले लूं? ठीक है, इसको क्या बोलूं? लोकेंट है। लोकेंट कौन सा है? एक कार्बन का क्या बोलते हैं? मिथाइल। कौन सी पोजीशन पे, कौन से अटैच है? 1 से। 1 मिथाइल। और इसका चेन 2 की चेन के लिए इथाइल। तो ये 1 मिथाइल इथाइल है, सबको क्लियर है? 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल कौन सी पोजीशन पे है? 1 2 3 4 5 6। तो 3, डाई या बिस? 3,4 बिस, 1 मिथाइल इथाइल, हेक्सा 1,5 डाई इन। डन? चलो एक और, चलो नेक्स्ट से थर्मो पक्का। ठीक है, अब ज्यादा हो रहा है, लोड हो रहा है ना, तो पर तुम भूलोगे तो नहीं नॉमेनक्लेचर, प्रैक्टिस करते रहोगे, क्वेश्चन देता रहूंगा डेली, पर 5-5 क्वेश्चन डेली करना। ठीक है, हाँ हाँ ये लास्ट। चलो करते हैं, करें। वो होमवर्क के 25 क्वेश्चन प्लीज करके लाना नेक्स्ट टाइम, और आज 25 और दे दूं? 5-10 दूं? 5 दे दो। थर्मो के लिए जितना पहले किया था वो रिवाइज करके आओगे? ठीक है, कहाँ तक किया लास्ट टॉपिक? हाँ थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स का कर लिया था हमने, हीट कैपेसिटी तक हो गया था, नोट करें। मॉड्यूल लेके आएंगे।
वो वाली ना वापस कर देना, वो सारे चैप्टर इसमें है, उतना जो नोट करना वो कर दो। हो गया सर। मैं यहीं पे चेक करता हूँ, तू बोलेगा मौलिक, बोल। हाँ 1 2 3 4 5 6 1 कॉमा 3,4,6 ठीक है। अच्छा कुछ गड़बड़ है बीच में, पर कोई बात नहीं, आगे बोलते हैं। हाँ बोलो। बिस नहीं है, टेट्राकिस। 4 नहीं है, 4 ओ हाँ नंबरिंग गलत है। अच्छा अगर हम लोएस्ट सम देखें तो सबसे पहले 1 इधर, 2 इधर, 3 इधर, 4 5 6, तो 1, 2, 4, 5 टेट्राकिस। 1 मिथाइल इथाइल ये जो पहले किया था ब्रैकेट में, वन मिथाइल इथाइल साइक्लो। इस संडे ले लूं एक्स्ट्रा क्लास फिर इसकी नॉमेनक्लेचर आगे के रूल्स कंबाइंड में, ठीक है। अब तुम्हें बेसिक तो क्लियर है, तो कंबाइंड में कराऊंगा, जब तक तुम ये प्रैक्टिस करके रखोगे संडे तक, और थर्मो जब तक हम करेंगे बैच में, मेन बैच में। ऑर्गेनिक जिसकी पीछे की वीडियोस रह गई हैं इस वीडियो के साथ, वो रिवाइज करके रूल्स लिख के प्रैक्टिस करके आएगा। डाउट्स मैं ले लूंगा, अपलोडेड है आप पे, ठीक है। नंबरिंग में 1 2 3 ये तरीका था, और क्या तरीका था, इधर से भी कर सकते थे, सेम ही आएगा। हाँ वो गलत थी क्योंकि ना उसमें लोएस्ट सम नहीं था, इसमें लोएस्ट सम है 1 2 3 से। जैसे स्टार्टिंग में सम ऐड करे थे ना वैसे करके